हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पोल्ट्री का प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे। इससे पहले पोल्ट्री के 20 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम भारतीय संविधान सभा की मांग के MCQ हल करेंगे और उनको व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या फिर गवर्नर जनरल द्वारा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था और कब दिया था? भारतीय संविधान सभा का सुझाव 1934 में एमएन राय ने दिया। तो संविधान सभा का सुझाव जो सर्वप्रथम किसने दिया था? एमएन राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 को दिया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, ना कि अध्यक्ष। समिति के सदस्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और इससे अलग पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और एक चीज नोट कर लेना, संविधान सभा का जो प्रतीक है, संविधान सभा का प्रतीक क्या है पता है आपको? या प्रतीक कह दो या मोहर। संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या है? तो हाथी। संविधान सभा का प्रतीक या मोहर हाथी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2, सहमति और समायोजन के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3, सर्वसम्मति के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4, बहुमत के आधार पर। तो भारतीय संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वे सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सहमति और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, BN राव ने। तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ कुछ चीजें नोट कर लीजिएगा। प्रारूप समिति ने संविधान को केवल अंग्रेजी में लिखा था। संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में। और इसमें कितने शब्द थे संविधान में? 80,000।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। प्रारूप समिति ने संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा और इस संविधान में 80,000 शब्द थे। तो प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो किसने रखा था? यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया था? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? ये दोनों अलग अलग हैं, तो उसको नोट कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अमेरिका मत कर देना, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक नज़र क्वेश्चन पर डाल लेते हैं। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे? अध्यक्ष सहित 7। ध्यान रखना, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष सहित सदस्य थे वो थे 7, 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो 6 सदस्य कौन कौन थे? तो मोहम्मद सादुल्ला भी जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, के.एम. मुंशी भी सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी सदस्य थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और इनसे अलग प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे एक बार देख लीजिए। भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखना। एन गोपाल स्वामी अय्यर हो ही गया है, एन गोपाल स्वामी अय्यर भी इनका जो पूरा नाम है, एन गोपाल स्वामी अय्यर। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी, के एम मुंशी का जो फुल फॉर्म है इनके नाम की वो है कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी। छठे थे एन माधव राव। सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। एक रह गए हमारे डीपी वितान। ये हमारे 7 सदस्य थे, 3 और 4 अध्यक्ष सहित। लेकिन डीपी वितान का जो बीच में इनका निधन हो गया, फिर इनके बाद जो है कृष्ण मचारी को लिया गया। इनके बाद किसको लिया? कृष्णा मचारी को। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। मैंने भी बताया प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। थे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? देखिए इसमें कभी कंफ्यूजन मत होना, प्रारूप समिति, मसविदा समिति या फिर मसौदा समिति, और इसमें होता है एक पांडुलेखन समिति। इसके अलावा
पाडू लेखन समिति, है ना, या ड्राफ्टिंग समिति। ड्राफ्टिंग समिति ये प्रारूप समिति के ही उपनाम है। तो 26 जनवरी 1950 में, 11 जून 1947 में, 19 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। और इस प्रारूप समिति की नियुक्ति या गठन क्यों किया गया था? संविधान के प्रावधानों पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9 समितियां, 11 समितियां, 13 समितियां या फिर 15 समितियां? तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 13 समितियां। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एच.एच. बेग, टी.टी. कृष्णमाचारी? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा एच.एच. बेग। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। इनको कब बनाया गया था? तो इनको 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उस संविधान को आपको पता है संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को। पहले सत्र का मतलब है पहली सभा। संविधान सभा की जो पहली सभा हुई थी वो कब हुई थी? या फिर संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। या हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी सत्र में, पहले सत्र में यानी संविधान सभा की पहली बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालचारी ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा का उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सच्चिदानंद सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो संविधान सभा के लिए पहला चुनाव 1946 में किया गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, संविधान सभा ने, गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया? समान मताधिकार द्वारा, सर्वमताधिकार द्वारा, सीमित पदाधिकार द्वारा, वर्गीय मताधिकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार द्वारा जो है संविधान सभा का चुनाव किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष मुस्लिम को बनाना चाहते थे। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम लीग ने जिस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था वो था ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तत्कालीन मध्य भारत से, उत्तर प्रदेश से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में किस देशी रियासत है, सॉरी है ना, गलत हो गया, रियासत उल्टा हो गया, के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ के, पश्चिम बंगाल के, हैदराबाद के या फिर कश्मीर के। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, मुंबई का, चेन्नई का, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम अभी पड़ा है, ठीक है ना, लेकिन पहले काफ़ी पहले उत्तर प्रदेश को जो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और इसके कई नाम अदला बदली हुए हैं बीच में, जब से संविधान बना है, स्वतंत्रता मिली है, और अब तक कई नाम उत्तर प्रदेश के चेंज हुए हैं, ठीक है ना। तब उस समय संयुक्त प्रांत नाम था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। और संविधान सभा का संविधान की मांग आपको पता है सबसे पहले किसने की थी? तो संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। सर्वप्रथम संविधान की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी सन 1895 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 में,
26 जनवरी 1945 में, 20 जनवरी 1947 में, या फिर 9 फरवरी 1946 में। तो 22 जनवरी 1947 में संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। और आपको पता है कि प्रथम संविधान का जो प्रथम वाचक कब हुआ था, यानी पहली बार संविधान कब पढ़ा गया था? प्रथम वाचन जो हुआ था संविधान का वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचन संविधान का हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और द्वितीय वाचन दूसरी बार कब पढ़ा गया संविधान? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरी बार कब पढ़ा गया? संविधान का तृतीय वाचन जो हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, प्रथम वाचन जो हुआ संविधान का 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ संविधान का 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर से शुरू हुआ, 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। क्वेश्चन में ज़्यादातर यहाँ तीन वाचन ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा वाचन नहीं पूछे जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए, यह किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। और कब? 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कहा। क्वेश्चन नंबर 27, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ हमारा एम.एन. रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, राम गोपालाचारी ने, एम.एन. राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। उस संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था संविधान बनकर तैयार? 26 जनवरी 1949 में। और 26 जनवरी 1949 को जो हम किस नाम से जानते हैं या किस नाम से बनाते हैं? और विधि दिवस या फिर संविधान दिवस, इसी को संविधान दिवस कहते हैं।
26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, बाल गंगाधर तिलक के, बी.आर. अंबेडकर के। तो संविधान सभा की मांग अभी मैंने पीछे बताया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और कब? 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, माउंट वेतन योजना के द्वारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और कब की गई? 1946 में। 1946 में। क्वेश्चन नंबर 34, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर में, फैजपुर में, लाहौर में, बंगाल में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, फैजपुर में। कब रखी गई? 1936 में। क्वेश्चन में भी दे रखा है 1936 में। क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांत होगा, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि के द्वारा, देसी रियासत के रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व के द्वारा, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो वो कितने सदस्यों का निर्वाचन होना था? तो वो टोटल थे 389। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत से, और 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों से, और 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से। तो आप इनको जोड़ेंगे, 292, 93 और 4, 4 3 7 2 9, 9 9 18, ये हो गए 389 हो गए। ठीक है, और इनके अंदर, इसके अंदर जो है 15 महिलाएं भी शामिल थी, ध्यान रखना, 15 महिलाएं भी। इससे अलग नहीं, इसके अंदर ही 389 के अंदर ही 15 महिलाएं भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? मोतीलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी.एन. राव को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। हमारा यहाँ आंसर जो होगा 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान पर आपको पता है कि संविधान पर कुल कितने लोगों के हस्ताक्षर थे? संविधान पर 284 लोगों के हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर मतलब साइन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए,
संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर थे? 284 लोगों के। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतों की विधानसभा, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रांतों की विधानसभा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। देखिए टाइपिंग में शायद कुछ मिस हो रखा है, हम इस ऑप्शन को काट देते हैं और इनकी जगह कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बल्कि। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। JB कृपलानी भी नहीं, KM मुंशी भी नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राजेंद्र प्रसाद जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और एक थे रियासत समिति के अध्यक्ष भी जो थे राजेंद्र प्रसाद ही थे। संचालन समिति और तथार्थ झंडा समिति, इन तीनों समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित, जनता द्वारा नामित? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? संविधान, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, 292 ना होकर 296 सदस्य हैं। तो 195 सदस्य कांग्रेस के थे, 208, 225 या फिर 235। तो यहाँ कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वे थे 208। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा 208। और प्लस आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो मुस्लिम लीग के थे 13 सदस्य और 15 अन्य दलों से थे। 15 सदस्य जो थे अन्य दलों से थे। तो यहाँ टोटल हो जाते हैं 296 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 42, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 505, 415, 395, 389। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, प्लस 93 रियासत से थे, प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो बराबर हो जाते हैं टोटल 389 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 43, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 299, 325, 415। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा 299। क्वेश्चन नंबर 44, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 100 प्रतिनिधि, 70 प्रतिनिधि, 85 प्रतिनिधि या फिर 65 प्रतिनिधि? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि। ध्यान रखना है पुनर्गठित संविधान सभा, जब दोबारा गठित संविधान सभा हुई उसमें देशी रियासतों के जो थे 70 प्रतिनिधि थे। अगर वो मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में जो थे 93 जो थे हमारे देशी रियासतों से थे। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 45, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208 प्रतिनिधि,
229 प्रतिनिधि, 269 प्रतिनिधि, 289 प्रतिनिधि। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 229 प्रतिनिधि। जो पुनर्गठित संविधान सभा हुई थी, दोबारा से जो गठित की गई थी संविधान सभा, उसमें विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। पहले जो थे 292, इससे पहले जो मूल संविधान में थे तो वो कितने थे? 292। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान में जुलाई 1950 में ग्रहण किया गया। नहीं सॉरी, जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 22 जुलाई 1947 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ये कह रहा है कुल मिला के संविधान, मूल संविधान में जो मूल संविधान था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके अंदर जो है कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर 1, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, या जब जो संविधान लागू हुआ उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में थे। क्वेश्चन नंबर 49, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्व सम्मेलन ने 1946 में। तो स्वराज पार्टी ने 1924 में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है 51, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 महिला सदस्य थी, 12 महिला सदस्य थी, 13 महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। तो यहाँ देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में टोटल जो थे 389 सदस्य थे, ठीक है, जिसके अंदर 292 सदस्य जो थे वे ब्रिटिश प्रांत से थे, विदेश से थे, और 93 सदस्य रियासतों से थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे, कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो टोटल हो गए 389। इन 389 के अंदर जो थी 15 महिलाएं भी शामिल थी। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 15 महिलाएं। हमारा यह प्रैक्टिस सेट जो है यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और या प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।